राहुल गांधी का संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण और 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर ईडी वाला पोस्ट। राहुल गांधी के दावों पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है उन्हें किसी इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन दी कि ईडी छापा मारने वाली है, वो भी उनके भाषण की वजह से। मतलब राहुल गांधी के भी लोग हैं ईडी में जो कि उन्हें अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी खुद के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे चाय बिस्किट से ईडी का स्वागत करेंगे राहुल गांधी। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अचानक राहुल गांधी को क्यों सताने लगी ईडी सीबीआई की चिंता? डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अचानक राहुल गांधी क्यों ईडी को चाय बिस्किट का न्योता देने लगे? उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस न पहले डरी है, न आज डरी है, न आगे डरेंगे। राहुल गांधी, तुम्हारा दिमाग दिखाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, बताओ तुम्हारा दिमाग दिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल यानी 1 अगस्त की रात 1:52 पर एक पोस्ट किया। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं दिल खोलकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। उस दिन 29 जुलाई थी जब राहुल गांधी ने लोकसभा में महाभारत कालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। अब राहुल के इसी बयान और पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी सरकार पर हमलावर है और एजेंसियों पर डराने का आरोप लगा है, तो बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब करने, 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुची चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई। इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक ये पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी देर रात 1:52 पर। क्या राहुल गांधी को यकीन हो गया है कि वो किसी खास मामले में फंसने वाले और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि बीजेपी भी दावा कर रही है? ऐसे में इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पहले से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें।
और हाँ, आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी, और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। इस नारे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को कई दिनों तक कांग्रेस नेताओं ने अपना प्रोफाइल फोटो बनाकर रखा था, लेकिन आज बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के कौन डर रहा है, इस सवाल की धमक पूरे देश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।